बुद्ध के कंधे पर चढ़ने का इंटेंशन अपमानित करना है, या बुद्ध के कंधे पर चढ़ने का इंटेंशन दूसरे धर्मों को आईना दिखाना है कि देखो बुद्ध कितने बड़े थे, बुद्ध का दर्शन कितना बड़ा था कि बुद्ध के कंधे पर हम चढ़ करके और पूरी दुनिया में चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, किसी जाति का व्यक्ति हो, वह बुद्ध के कंधे पर भी चढ़ करके और पूरी दुनिया में जो है छलांग लगा सकता है। निर्देशक ने जो कहने का प्रयास किया है वह बुद्ध के दर्शन को पूरी दुनिया में बाकी धर्म के दर्शन से ऊंचा दिखाने के लिए ऐसा किया गया है। नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। और इस वक्त मेरे साथ जो शख्सियत है चंद्रभूषण सिंह यादव, जिन्होंने 2 ऐसी किताबों का संपादन किया जो दोनों ही बहुत सेंसिटिव टॉपिक पे रही और जिन पर काफ़ी चर्चाएं हुई। एक मंडल कमीशन रिपोर्ट जिसका संपादन आपने किया और दूसरी कृष्ण सूर्य या असुर। अब ये दोनों ही किताबें इतनी कंट्रोवर्शियल रहीं जिनके बारे में लगातार लोग चर्चा करते रहे और इन पर अलग अलग तरीके से टीका टिप्पणियां भी की गई। आज जिस विषय पर हम आपसे बात करने के लिए यहाँ आए हैं सर, वो भी अपने आप में एक कंट्रोवर्सी है। कंट्रोवर्सी इसलिए क्योंकि जब भी किसी की आस्था को, अपनी अलग अलग आस्था को लोगों पर किसी तरीके से तंज कसा जाता है या उन्हें लगता है कि उसको ठेस पहुँचाने की कोशिश हो रही है, तो लोग उसका पहले ही विरोध शुरू कर देते हैं, बिना उसके तर्क में गए, बिना उसकी जो भावना है जो आपको दिखाना चाह रहा है या जो किताब या कहानी के ज़रिए डायरेक्टर या संपादक समझाना चाह रहा है उसको समझे। तो इस वक्त जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, छोटी छोटी चीज़ों पर लोग आहत हो जाते हैं। तो ऐसे में पा रंजीत जो एक जाने माने डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक फ़िल्म उनकी आई है विक्टिम, और उसमें जो स्टोरी है धम्मम, उसमें एक जो क्लिप काफ़ी वायरल हो रही है जिस पर हमने भी एक वीडियो बनाई थी। एक बच्ची जो कि बुद्ध के कंधों पर खड़ी होकर उड़ने का, पंख निकालकर कुछ इस तरीके से उड़ने का प्रयास कर रही है। उसके पिता उसे कहते हैं कि उतरो, भगवान के कंधों पर चढ़ना है, इससे भगवान पर पैर नहीं रखते, जैसा कि अमूमन लोग कहते हैं। तो उस सवाल पर बच्ची उनसे ये सवाल करती है कि बुद्ध का कहना है कि भगवान नहीं होते, तो आप मुझे नीचे उतरने के लिए क्यों कह रहे हैं। ये जो क्लिप है इस पर लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएँ दी। आपने भी इसको लेकर एक पोस्ट लिखा जो बेहद खूबसूरत था। लेकिन इसके दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका ये मानना है कि बुद्ध को भगवान की श्रेणी में रखा जाता है। तथागत बुद्ध को लोग भगवान से जोड़कर देखते हैं, उनकी प्रतिमा को पूजते हैं। ऐसे में उनका अनादर करना इस तरीके से सही नहीं है। आपका क्या कुछ कहना है सर इस पर? जी धन्यवाद। और जहाँ तक उस क्लिप का, जैसे 2 चीज़ें हैं। हम बुद्ध को अपमानित करने के दृष्टिकोण से बुद्ध की मूर्ति पर हम थूक दें या पैर रख दें, वो दूसरी चीज़ है। और हम अपनी बात को यह प्रदर्शित करने के लिए कि जो बुद्ध का धर्म है वह स्त्री और पुरुष का भेद नहीं करता, वो सबके बीच में समानता का कॉन्सेप्ट देता है। और बुद्ध ने ईश्वर के, लोक परलोक के, स्वर्ग नरक के, आत्मा परमात्मा के संपूर्ण कॉन्सेप्ट को, जो हिंदू कॉन्सेप्ट है, उसको उन्होंने नकारा था। अगर इस बात को परिभाषित करने के लिए या इसको मजबूती से समाज के सामने रखने के लिए अगर कोई बुद्ध के कंधे पर एक बच्ची को खड़ा करके और उस बात को प्रदर्शित करता है और उस बात को कहने की चेष्टा करता है, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ बुद्ध का अपमान नहीं है। तो अपमान करने के, जैसे हम प्रेम से किसी को गाली देते हैं, वह उसको हंसते हुए बर्दाश्त कर जाता है, और हम गुस्सा होकर वही गाली किसी को देते हैं तो उस पर मारपीट हो जाती है। तो दोनों गाली देने में फ़र्क है। तो एक गाली हम अपने, जैसे अब हम अपने पत्नी के भाई को, हम अपने साले को गाली देते हैं तो वो बर्दाश्त, और हम अपने साले को ही अगर नाराज़ होकर के गाली दें तो जैसे दोनों का इंटेंशन देखा जाता है। अगर इंटेंशन क्या है, बुद्ध के कंधे पर चढ़ने का इंटेंशन अपमानित करना है, या बुद्ध के कंधे पर चढ़ने का इंटेंशन दूसरे धर्मों को आईना दिखाना है कि देखो बुद्ध कितने बड़े थे, बुद्ध का दर्शन कितना बड़ा था कि बुद्ध के कंधे पर हम चढ़ करके और पूरी दुनिया में चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, किसी जाति का व्यक्ति हो, वह बुद्ध के कंधे पर भी चढ़ करके और पूरी दुनिया में जो है छलांग लगा सकता है और अपनी बात को, अपनी महानता, अपने आप को प्रदर्शित कर सकता है। तो वहाँ जो बच्ची के जरिए निर्देशक ने जो कहने का प्रयास किया है वह बुद्ध के दर्शन को पूरी दुनिया में बाकी धर्म के दर्शन से ऊंचा दिखाने के लिए ऐसा किया गया है। इसलिए यहाँ मैं मानता हूँ कि बुद्ध का अपमान नहीं हुआ है। और ये संदेश उन लोगों के लिए है जिनके भगवान छूने भर से अपवित्र हो जाते हैं। तो उन रिलीजन्स को, उन धर्मों को, उन जो समुदाय हैं, उनको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आपके भगवान छूने भर से अपवित्र हो जाते हैं, वहीं दूसरी ओर बुद्ध एक ऐसे दार्शनिक थे, एक ऐसे वैज्ञानिक के तौर पर जिन्हें देखा जाता है कि उनको
छूने भर से नहीं बल्कि उनके ऊपर चढ़ के भी आप आगे की सोच रख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है। अभी मैं यहाँ नेशनल म्यूजियम में गया तो ख़ास तौर से मैं उसी गैलरी को देखने के लिए गया जो बुद्ध से संबंधित है, और वहाँ जा कर के मुझे एक और खुशी हुई। मैं चूँकि बौद्धिस्ट नहीं हूँ लेकिन बुद्ध को मैं मानता हूँ, मैं नास्तिक हूँ, मैं किसी धर्म को नहीं मानता, लेकिन बुद्ध में मेरी भी आस्था है। मैं भी बुद्ध को स्वीकार करता हूँ और मेरे घर से लेकर के और हर जगह बुद्ध ही मेरे पास हैं। और मैं यहाँ गया तो मुझे अत्यंत खुशी हुई कि बुद्ध के अवशेष यहाँ पर देखने को मिले, जो अभी दूसरे देश में भेजा भी गया था यहाँ से, और इस नेशनल म्यूजियम में रखा हुआ है। मुझे असीम खुशी हुई। तो हम बुद्ध के प्रति हम भी आस्था रखते हैं, लेकिन बुद्ध वो चीज़ नहीं है कि जैसे आप देखते होंगे मेरा एक लगातार फेसबुक पर पोस्ट आता है जाति है कि जाति नहीं, जिसमें ऐसे सैकड़ों प्रकरण आए हैं जिसमें अनुसूचित वर्ग का व्यक्ति अगर मंदिर के अंदर घुस गया, यहाँ तक कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी जब उनकी पत्नी ने मरते समय कहा कि हमको आप ले चलिए और पंढरपुर जो है पंडर बाबा का दर्शन करा दीजिए, वो पंढरपुर दर्शन कराने के लिए वो कहे कि देखो हमको दर्शन करने के लिए पंडे नहीं जाने देंगे, लेकिन उन्होंने कहा बाबा तुम नहीं मानते हो मत मानो, लेकिन मेरी आस्था है और मैं चाहती हूँ कि मरने से पहले एक बार बाबा पंडर का मैं दर्शन कर लूँ, पंढरपुर में विष्णु को देख लूँ। और बाबा ने न चाहते हुए जब लेकर गए तो पंडे डंडा लेकर खड़े हो गए। तो एक तरफ ये दुनिया का इतना बड़ा विद्वान, जो दुनिया का 6वां विद्वान कहा गया, जिसने भारत का संविधान लिखा, और वह व्यक्ति जब जाता है मंदिर में तो मंदिर में जाने से उसको पंडे रोक देते हैं कि आपके जाने से मंदिर अपवित्र हो जाएगा। और दूसरी तरफ बुद्ध के साथ ऐसी कोई बात नहीं जुड़ी हुई है बुद्ध के कंधे पर, और यही बात प्रदर्शित करने का पारंजित ने जो है कोशिश किया है कि एक तरफ इस देश की जो बहुत बड़ी कम्युनिटी है, जो कमीरी और श्रमण संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, वे अगर मंदिर में जाते हैं तो उनको निष्कासित कर दिया जाता है, अपमानित किया जाता है, मारा जाता है। और दूसरी तरफ देखो बुद्ध अपने कंधे पर एक बेटी को, और हर पिता या जो गार्जियन है उसके कंधे पर बच्चे बैठते ही हैं। तो अगर वह बच्ची अगर बुद्ध के कंधे पर बैठ गई तो बुद्ध हमारे आराध्य हैं, बुद्ध हमारे, अगर वो मानते हैं कि भगवान है तो भगवान का कॉन्सेप्ट तो उन्होंने नकारा था। लेकिन वो जो कहते हैं कि जिसके अंदर राग ना हो, द्वेष ना हो, ईर्ष्या ना हो, तमाम चीज़ें जो पाली भाषा में भगवान का जो अर्थ वो बताते हैं बौद्धिस्ट लोग, अब उतनी जानकारी हमारी पाली में और बौद्ध दर्शन में नहीं है, लेकिन जो भगवान का वो अर्थ बताते हैं तो भगवान का अर्थ ईश्वर से नहीं है। वो कहते हैं कि जिसके अंदर राग द्वेष ना हो, जिसके अंदर ईर्ष्या ना हो, ये सारी चीज़ें, काम क्रोध वासना ना हो, वो भगवान है। तो अगर हम उसी को भगवान मानते हैं तो बुद्ध तो हमारे अगर भगवान हैं, आराध्य हैं, हमारे गार्जियन हैं, हमारे अभिभावक हैं, तो हम बुद्ध के कंधे पर भी बैठ सकते हैं और ये दुनिया को दिखा सकते हैं कि देखो बुद्ध हमको अपने कंधे पर बिठा करके और दुनिया में हमको ऊंचा उड़ान भरने की शिक्षा देते हैं, और ऐसा हमको उनसे जो है प्रेरणा मिलती है। सर, आपने एक बात कही कि आप बुद्धिस्ट नहीं हैं लेकिन आप बुद्ध में आस्था रखते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि बुद्ध की जो आस्था अनास्था से कोई लेना देना नहीं है। बुद्ध को समझना, बुद्ध को पढ़ना एक सब्जेक्ट की तरह है। वही मतलब है मेरे कहने का मतलब आस्था का मतलब वही मेरे कहने का मतलब है कि जैसे हम उन लोगों की तरह आस्थावान नहीं है बुद्ध के प्रति कि बुद्ध के मूर्ति पर अगर कोई बैठ गया तो उससे बुद्ध का अनादर हो गया। हम बुद्ध के दर्शन को, जो बुद्ध का दर्शन है, समता का, समानता का, हिंसा का, प्रेम का, करुणा का, तो जो बुद्ध का दर्शन है उस बुद्ध के दर्शन के प्रति हमारी आस्था है। और बुद्ध ने जो बाकी चीज़ें कही थी दूसरे धर्मों की तुलना में, कि जैसे मान लीजिए कोई किसी धर्म का पैगंबर ये नहीं कहता कि मैंने जो बात कहा है वह समय काल परिस्थिति के हिसाब से अगर तर्क की कसौटी पर कसने पर असत्य सिद्ध होती है तो उसको तुम नकार दो। दुनिया के किसी पैगंबर ने नहीं कहा, अकेले बुद्ध हैं जिन्होंने इस बात को कहा कि मैं आज जो कह रहा हूँ वो कल असत्य हो सकता है, इसलिए उस काल समय परिस्थिति में अगर मेरी कही बात भी असत्य है तो उसको तुम नकार दो। ऐसी छूट किसी दुनिया के धर्म में नहीं है। तो ये जो लोग हैं सर जो कि इसका विरोध कर रहे हैं, जिन्हें लगता है कि उनकी आस्था सिर्फ इस बात से आहत हो रही है कि अगर एक छोटी सी बच्ची बुद्ध की प्रतिमा में उनकी गोद में जाकर बैठ जाए या उनके कंधों पर खड़ी होने की कोशिश करे, उनसे आगे का देखने की कोशिश करे, तो ये कौन से लोग हैं जिनकी आस्था यहाँ पे आहत हो जाती है? वो हिंदू धर्म से निकले हुए वे लोग हैं जिन लोगों ने बुद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। और जिस तरह से हिंदू धर्म में भगवान का कंसेप्ट है कि हम भगवान के प्रति बिल्कुल श्रद्धावनत हैं, आस्थावान हैं, और उनके मूर्ति का, उनके कपड़े का, उनके स्थान का अनादर नहीं किया जा सकता है, वैसे ही वे लोग भी जाकर के वही हिंदू कंसेप्ट उनके दिमाग में भरा हुआ है कि जो हिंदू धर्म में अनादर न करने की बातें हैं वही हम बौद्धिस्ट हो गए। तो अब हम बुद्ध की भी एक प्रतिमा हमने बना लिया, और बुद्ध की प्रतिमा का भी जैसे हिंदू धर्म की प्रतिमाओं का अनादर नहीं होना चाहिए, भले वो मिट्टी की बनी हो, पत्थर की बनी हो या किसी और चीज़ की बनी हो, उसी तरह से बुद्ध की प्रतिमाओं का हम बौद्धिस्ट भले ही हो गए, लेकिन हमारा जो नज़रिया था
अभी उस नज़रिए में हिंदू कंसेप्ट अभी है, इसलिए उन लोगों को लगता है कि ये बुद्ध का अनादर हो गया। मतलब ये जो पाखंडवाद वाली चीज़ें हैं, ये आपको लगता है कि हर धर्म में धीरे धीरे कहीं ना कहीं से एंट्री ले रही हैं? बिल्कुल 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 है ही है। तो अब मानने वाले बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा कि कानून हम बना रहे हैं, अब इस कानून को लागू करने वाला व्यक्ति कैसा है ये उसके ऊपर निर्भर करता है, उसको किस तरीके से वो लागू करता है। तो उसी तरीके से जो बुद्ध धर्म को, अब देखिए 2 धाराएं बन गई। बुद्ध धर्म को मानने वाले ही एक धारा कह रही है कि बच्ची का कंधे पर बैठना ठीक है, और जो दूसरी धारा है, जो चीवर पहने हुए लोग बिल्कुल जो आस्था से अपने आप को जुड़े हुए हैं कि बुद्ध हमारे भगवान हैं और बुद्ध का अनादर हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो उन लोगों की आस्था आहत हो गई। तो हम तो समझते हैं कि अगर हिंदू धर्म में भी अगर ये बात है कि बुद्ध के कंधे पर बैठने से आस्था आहत हो गई, तो फिर हम कैसे बाबा साहब अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं की बात कर सकते हैं समाज के अंदर? फिर तो हाँ, बहुसंख्यक समाज कहेगा ना कि अगर तुम कह रहे हो 22 प्रतिज्ञा हमको मानना है अम्बेडकर का, तो अम्बेडकर ने पहली प्रतिज्ञा ब्रह्मा विष्णु महेश को हम नहीं मानेंगे। तो फिर इस देश की जो बहुत बड़ी आबादी अपने को हिंदू कहती है, फिर वो कहेगी कि हमारी आस्था चोटिल हो रही है अम्बेडकर के इस कथन से। तो फिर यहाँ हमारी आस्था चोटिल होने का सवाल नहीं है, हमारा, हमने पहले ही कहा कि किस नियत से उस प्रकरण को दर्शाया गया है, वो नियत पर, इंटेंशन पर निर्भर करता है कि हमारा इंटेंशन क्या है। तो सर उन लोगों के लिए आपका एक संदेश क्या होगा जिनको इस जो एक तस्वीर है उससे दिक्कत हो रही है, जिसमें उन्हें लग रहा है कि इससे किसी का अनादर हो रहा है, बुद्ध का अनादर हो रहा है? इससे बौद्ध मत की जो व्यापकता है वो व्यापकता खंडित हो रही है उन लोगों के ऐसा कहने से। संकीर्णता का जी, इससे संकीर्णता, धार्मिक संकीर्णता जो दूसरे धर्मों में है वही हम बौद्ध धर्म के अंदर भी लाने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं इसमें उनका बहुत दोष नहीं मानता हूँ, क्योंकि बिल्कुल वे जैसे हिंदू धर्म से निकल के और बौद्ध धर्म में गए तो वहाँ भी वो हिंदू धर्म की तरह ही बिल्कुल आस्थावान बन गए कि हमारी बिल्कुल आस्था, बिल्कुल दंडवत बैठ करके और बिल्कुल मोमबत्ती जला करके, और मैं कहीं भी कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता बुद्ध के बारे में, जैसे हिंदू धर्म के बारे में दूसरे लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते कि सर कलम कर दो, काट दो, हाँ, जैसे बाकी धर्मों में है, उसी तरीके से हम वहाँ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो इससे हम बुद्ध धर्म का जो प्रसार है पूरी दुनिया के अंदर, बुद्ध धर्म का जो प्रसार हुआ वो इसी नाते हुआ कि बुद्ध धर्म बहुत ही लचीला है, और बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग, वैज्ञानिक, आज जापान है, चीन है, आज कृत्रिम चाँद और सूरज वो बना रहे हैं, और हम अभी भी गोमूत्र में और दूसरी चीज़ों में उलझे हुए हैं। तो बुद्ध धर्म जो है ऐसा मत है जो पूरा का पूरा वैज्ञानिक मत है, इसलिए उसमें इस तरीके की चीज़ें नहीं लानी चाहिए। और अगर हम भारत में भी उसका प्रसार चाहते हैं तो इसके अंदर कट्टरपन नहीं आना चाहिए और कट्टरवाद को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, और उन लोगों को अपनी धारणा को, अपनी सोच को व्यापक बनाना चाहिए जो लोग इस चीज़ से अपने आप को आहत कह रहे हैं कि इससे हमारी आस्था आहत हो गई। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर बात वहीं आकर ठहर जाती है कि बुद्ध का धर्म एक्चुअली वो धर्म नहीं है, वो धम्म है। तो बुद्ध धम्म को धर्म के नज़रिए से नहीं बल्कि एक दार्शनिक के तौर पर, बुद्ध जैसा बड़ा दार्शनिक कोई ना हुआ और ना शायद कभी होगा, तो उनकी जो विचार हैं उसको एक दार्शनिक के तौर पर, और अगर आप किसी दूसरे धर्म को मानते हैं तो एक स्टूडेंट के तौर पर आप बुद्ध को अपने शिक्षक के तौर पर देखिए और उनके ज्ञान को लीजिए। रही बात आपकी आस्था की, तो बुद्ध सबके आस्था के प्रतीक हो सकते हैं, लेकिन उनकी आस्था, क्योंकि उनकी सीख ऐसी है कि वो किसी बच्ची के उनके कंधे पर चढ़ने से आहत नहीं होती। और बहुत शुक्रिया सर आपका हमें समय देने के लिए और बात करने के लिए। धन्यवाद आपको।